खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7 आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, मैं माया, 7 आई न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। केसली थाना परिसर प्रांगण में कर्ज माफी योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री यादव ने किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ दिया और ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरण किए। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम मरीन ड्राइव से शुरू हुआ। भाजपा राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कमल ज्योति संकल्प समारोह का आयोजन कर रही है। इस आयोजन के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन करेगी और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करेगी। जहां एक और प्रदेश सरकार बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल पर यह सब खोखले ही नजर आते हैं। ताजा मामला पन्ना जिले की बराच संकुल अंतर्गत आने वाले नवीन प्राथमिक शाला लोहड़ा का है, जहां बच्चों से स्कूल में थालियां और बर्तन साफ कराए जाते हैं। बच्चों का स्पष्ट रूप से कहना है कि कई दिनों तक तो भोजन बनता ही नहीं है। हालांकि कभी कभार भोजन बनता है, वो भी घटिया क्वालिटी का भोजन परोसा जाता है। इसके अलावा शिक्षक भी स्कूल से गायब रहते हैं। जब इस संबंध में शाला में पदस्थ शिक्षिका से बात की गई तो वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। नहीं सर जी, नहीं बोला। डेली धोना पड़ता है तुम लोगों को? जी सर। सभी बच्चे धोते हैं? जी सर। समूह वाले नहीं धो के देते या सर लोग तुम्हें तो बोलते हैं कि धो? मना क्यों नहीं करते आप लोग? हम धोते हैं रोज। खाली डेली धोना पड़ती है आप लोगों को? मना नहीं करते हो कि हम नहीं धोएंगे? आलू भरे उनने पौधा कौन दे देता है आलू? बस हरी से सरपंच। हम क्या बताइए, अब क्या शिकार बार बार दीदी सामान तो बच्चे 15 लगा, तुमने अच्छे तो खाना दो, अच्छे तो बने उन्हें, तुमने आलू भर दे रहे सिर्फ आलू भर। आज तक में कोई न बनी हो, कोई हरी सब्जी बनी या कोई कछु बने में नहीं, कोई आज सिर्फ आज। और ये बच्चे जो हैं वो थाली खुद धो रहे हैं। ये सर मैं तो कई बार बोल चुकी हूँ कि मेनू के अनुसार खाना दिया जाए, उसके लिए तो मैं पूरी तरह कोशिश करती हूँ। हेडमास्टर सर जी भी कहते हैं कि ऐसा खाना भिजवाओ, लेकिन अब जैसा आता है फिर वो वैसा ही बनता है। और ये बच्चे जो है थाली धोते हुए दिख रहे हैं, ये क्या कुछ? सर इसके लिए तो सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं है जानकारी कि कैसा क्या चल रहा है जी। मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों को कुछ न बच्चों से करवाया जाए। सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील में आयोजित मेव समाज का राष्ट्रीय जलसा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक कुणाल चौधरी, विधायक आरिफ मसूद और पूर्व विधायक रमेश सक्सेना पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए, लेकिन जब संबोधन की बारी आई तो भोपाल के विधायक आरिफ मसूद माइक संभालते ही आरिफ मसूद ने कहना शुरू कर दिया कि भले ही हमारे विधायक ने नारे लगाए हों, लेकिन नगर शरीयत हमें इसकी इजाजत नहीं देता। आज जब पूरा देश भारतीय सेना के पाकिस्तान पर हमले का जश्न मना रहा है, देशभक्ति से सराबोर देश की जनता का बच्चा बच्चा भारत माता का जयकारा लगा रहा है, वहीं संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए विधायक आरिफ मसूद का इस तरह खुलेआम भरी सभा के बीच ये कहना कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी इजाजत शरीयत हमें नहीं देता है। भले मेरे विधायक ने नारे लगाए, लेकिन हमारी बुनियादी लड़ाई शरीयत, और शरीयत के साथ हम कभी समझौता नहीं करते। तब हम सब लोग अपनी जान की बाजी आज भी देश में लगाना है, कल भी लगाएंगे और हमारी नस्लें भी लगाएंगे, लेकिन बुनियादी लड़ाई है कि हम वंदे मातरम जिंदाबाद नहीं करेंगे। और उन्होंने इकराम इसकी बारीकी को जानते हैं, उनके बीच में लगवाया गया, मुझे थोड़ा बुरा हुआ एहसास। आरिफ मसूद के वंदे मातरम नहीं बोलने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आरिफ मसूद पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से परहेज है। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि वंदे मातरम का मतलब क्या है, लेकिन जिस जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया, आज वही लोग वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों को अकल का अजीर्ण है और राजनीति में प्रचार पाने के लिए इस तरह की बदतमीजियां करते हैं। देश के नागरिक भली भांति जानते हैं
वंदे मातरम का महत्व क्या है ये भी लोग जानते हैं। वो राजनीतिक दल समझे जिसे वंदे मातरम से ऐतराज है, उस दल के नेता समझें कि जिसको उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया है और वो विधायक बने, उन्हें वंदे मातरम से उनके पेट में क्यों दर्द होता है। हालांकि खुद तो कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा और कौम को मना कर रहे हैं। आखिर कह तो रहे ना, जवान बोल तो रही ना वंदे मातरम। बिलासपुर के ग्राम गुटकू के ग्रामीणों को अवैध रेत माफियाओं की शिकायत करना महंगा पड़ गया। जब ग्रामीण खनन माफियाओं की शिकायत लेकर कोनी थाना प्रभारी के पास गए तो थाना प्रभारी ने उल्टा ग्रामीणों को ही थाने में बंद करने की धमकी दे डाली। उधर थाना प्रभारी की धमकी के बाद ग्रामीणों ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि थाना प्रभारी ने अभद्र व्यवहार किया और झूठी रिपोर्ट दर्ज करने की धमकी दी, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। बिलासपुर के किनारे पे अरपा नदी है। हम लोग अरपा बचाओ अभियान में उस समय भी साथ में आए थे भूपेश बघेल जी के, और आज भी साथ में हैं। आसपास में जैसे लीटू से लेकर लोहड़ी खरगाना तक पूरा गांव है। यहाँ पर अवैध रूप से रेत का उत्खनन हो रहा है, जिसमें यहाँ के माइनिंग जो अधिकारी हैं उत्तम खुटे जी, उनका पूरा सहयोग है। उनको कोनी थाना के जो प्रभारी हैं उनका पूरा सहयोग है। आप ग्रामीण अगर जाएंगे रिपोर्ट करवाने या फ़ोन करेंगे तो उनकी बात को नहीं सुनते हैं। उल्टा बल्कि रेत जो माफिया हैं उनके थ्रू उनको मारने का प्रयास किया जाता है, गाली बकने का प्रयास किया जाता है, झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया जाता है। पन्ना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में नियमितीकरण की बात की थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों ने इस संबंध में आवेदन दिया है कि हम लोगों का 3 माह तक मानदेय नहीं आता। बोलो हम लोगों का घर कैसे चलेगा? हर माह 3 माह से 3 हज़ार रुपया आ रहे। बोलो उसमें अपने घर का खर्चा चलाएं कि अपने बच्चों की स्कूल की फीस दें कि अपने घर का यानी और दूसरा जो होता है वो काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एक वचन पत्र में लिखा था कि आप लोगों को यानी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा। ये तो दूर की बात है, जब से उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की है तब से हम लोगों का मानदेय तक नहीं आ रहा। विजयपुर में जर्जर सड़क व क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि विजयपुर की मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही आवागमन में काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं एम्बुलेंस को भी विजयपुर से सबलगढ़ तक आने में काफी समय लगता है, जिसके चलते कई बार मरीज की जान भी चली जाती है। हालांकि सड़क के निर्माण के लिए टेंडर पास भी हो चुका है, इसके बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। कोक सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। विभागीय अधिकारी विजयपुर श्री मिश्रा साहब को देकर के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके निराकरण के लिए उनके यहाँ भेजी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अगर समय रहते हुए ये निराकरण नहीं हुआ रोड का निर्माण, और जो हमारी माता बहन है ये आई हैं जिनको खाद्यान्न पर्ची उनके राशन कार्ड गरीबी रेखा में नहीं मिले समय रहते हुए, तो बड़े आंदोलन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होना पड़ेगा। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।